भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नेपाल में प्रस्तावित कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने की वजह से वहां जमकर बवाल हुआ है। खेसारी लाल के इंतज़ार में सुबह से बैठे लोगों को जैसे ही पता चला कि वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो लोग आग बबूला हो गए। वहां हिंसा शुरू हो गई। भीड़ ने स्टेज पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सैकड़ों कुर्सियां और वहां मौजूद गाड़ियों को भीड़ ने आग लगा दी। दरअसल नेपाल के सुनसरी जिले के बुर्ज ताल में बुर्ज महोत्सव के अंतिम दिन यानी मंगलवार को भोजपुरी सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम रखा गया था। खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम को लेकर आयोजक बुर्ज सामुदायिक विकास केंद्र ने व्यापक प्रचार प्रसार किया था। खेसारी लाल यादव को देखने के लिए स्थानीय लोग सुबह से ही जुटने लगे थे। इतना ही नहीं, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नाम पर आयोजक ने 300 टिकट भी बेच दिए थे। अंतिम समय में जब खेसारी लाल यादव कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए तो लोग आक्रोशित हो गए और स्टेज पर तोड़फोड़ करने लगे। इतना ही नहीं, वहां मौजूद गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। ऐसा नहीं था कि कार्यक्रम के लिए खेसारी लाल यादव नेपाल में नहीं मौजूद थे। दरअसल हुआ ये कि कोरोना को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को विराटनगर के होटल में ही रोक दिया गया और उन्हें कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया गया। बता दें, खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सबसे चर्चित अभिनेता और गायकों में शुमार हैं और उनका वीडियो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। गुनहगार वो है जो परमिशन लिया हो गया उपेंद्र जी, और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और मैं यहाँ पे करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था। सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था, तो मैं सुबह 7 बजे, और जब मेरा कार्यक्रम लिखने की बात थी तो यही गए थे कार्यक्रम लिखवाने को। एक बार दिखा दीजिए। 30 लोग थे हम, और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी, क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बना के 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तक इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे, और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे, 9 बजे मैं पहुंचा। 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा, पूरी प्रशासन, पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार तो हम पे आ जाएगा। जे प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है, और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया।
तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे।